हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों, प्रश्नावली 6.2 से पहले मैं आपको प्रश्नावली 6.1 को बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है। तो अगर आपको प्रश्नावली 6.1 को देखना होगा तो आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। ठीक है। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 को देखेंगे। और बच्चों देखो, ये प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने से पहले ना आपको थेस प्रमेय एंड थेस प्रमेय का विलोम, ये दोनों प्रमेय आपको आना चाहिए। ठीक है। अगर दोनों प्रमेय आपको आता है तो इस प्रश्नावली में आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है। तो आज देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकेंड में डीई समांतर बीसी है। ठीक है। जो डीई भुजा है वो बीसी के समांतर है। फर्स्ट में ईसी और सेकेंड में एडी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर दिया गया है। ठीक है। इसमें जो डीई भुजा है वो बीसी के समांतर है। तो फर्स्ट वाले में हमको ईसी फाइंड करना है। ठीक है। और सेकेंड वाले में हमको क्या करना है, एडी को फाइंड करना है। ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पहला फिगर इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है। जिसमें आपको ईसी को ज्ञात करना है। ठीक है। और देखो बच्चों, ये जो डीई भुजा है वो बीसी के समांतर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थेस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो डीई भुजा है वो बीसी के समांतर है। ठीक है। जो डीई भुजा है वो बीसी के समांतर है। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, यहाँ से थेल्स प्रमेय देखो, ये जो ए बी है, जो ए बी है वो ए डी बटे डी बी के अनुपात में। ठीक है। और ये जो ए सी भुजा है वो ए ई बटे ई सी के अनुपात में आपका विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका थेल्स प्रमेय होता है। तो बच्चों देखो, हम इसमें क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर जो ए डी का मान है वो 1.5 है, तो यहाँ पर हम ए डी के स्थान पर रखेंगे 1.5। ठीक है। बट्टे में डी बी का मान देखो, डी बी का मान 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3। इक्वल में ए का मान 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर बट्टे ई सी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ई सी रखते हैं। ठीक है। ई सी के स्थान पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ई सी को रखा है, तो ई सी सीधा हम फाइंड करेंगे। ठीक है। देखो ई सी यहाँ पर है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है। ई सी का गुणा इसमें कर देंगे और 3 का गुणा 1 में कर देंगे। ठीक है। तो ई सी का गुणा 1.5 में करेंगे तो 1.5 ई सी मिलेगा। इक्वल में 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो ई सी इज इक्वल टू 1.5 गुणा में इधर भेजोगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बट्टे 1.5। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 0.1 अंक बाद है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि ये 0.1 अंक बाद है तो 10 से गुणा करते हैं। ठीक है। अगर 2 अंक बाद रहता तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 का गुणा 10 में करोगे तो 30 हो जाएगा बट्टे में 10 का गुणा 1.5 में करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि जो ईसी का मान है वो कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। और इसी को आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक। इसी प्रकार हमको क्या करना है, सेकेंड वाले में भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, एडी को फाइंड करना है। तो चलो सेकेंड वाले को भी सॉल्व करते हैं। देखो अगर बात करें, ये सेकेंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये आपका त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो डीई है वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। जो डीई भुजा है वो बीसी भुजा के समांतर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। देखो थेल्स प्रमेय यहाँ पर क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय हो जाएगा ए डी बटे डी बी। ठीक है। ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू में ए ई बटे ई सी, इज इक्वल टू में ए ई बट्टा ई सी। ठीक है। और इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसमें हमको ए डी को ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ए डी है तो ए डी ही रखेंगे। ठीक है। और बट्टे में डी बी का मान देखो, डी बी का मान 7.2 है, तो यहाँ पर रखो 7.2 इक्वल में ए ई का जो मान है वो 1.8 है। ठीक है। और बट्टे ई सी का जो मान है वो 5.4 है। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो ए डी
इज इक्वल टू, देखो 7.2 का गुणा इधर कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.8 गुणे 7.2 बट्टे में है 5.4। ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है। ठीक है। देखो 18 एकम 18, भाई क्या करो ना, दशमलव को भूल जाओ। देखो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54। ठीक है, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। ठीक है। और अगर इसको भी काटना चाहते हैं तो इसको भी काट सकते हैं। देखो 3 एकम 3 और यहाँ से काटोगे तो 3 दूना 6, एक बचेगा इसके सामने आएगा तो ये 12 हो जाएगा और 3 चौका 12। ठीक है। दशमलव एक अंक बाद है तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव को लगा देंगे। ठीक है। यानी कि जो AD का मान है वो कितना आ गया, AD का मान है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको AD को फाइंड करना था। ठीक। और यहाँ पर आपका जो AD का मान है वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाले फिगर में हमको EC फाइंड करना था, EC का मान यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था। ठीक है। उम्मीद है आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है कि नहीं। ठीक है। कोई PQR आपका त्रिभुज है। ठीक है। PQ और PR पर आपका कोई बिंदु E और F है। ठीक है। और जो EF जो है ना वो किसके समांतर है, QR के समांतर। ये आपको बताना है कि क्या समांतर है कि नहीं। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम फिगर को बना लेते हैं और यहाँ से कुछ मान दिए गए हैं। ठीक है। और उनको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फर्स्ट है, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर और FR का जो मान है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो चलो पहले फिगर को बना लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखो बच्चों क्वेश्चन में जो सेकेंड था उसमें आपको एक त्रिभुज दिया था। ठीक है। तो पहले यहाँ से हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक है। त्रिभुज आपका PQR था। ठीक है। PQR। ठीक है। और जो PQ भुजा है उस पर बिंदु E और जो PR भुजा है उस पर बिंदु F स्थित है। यानी कि जो EF होगा वो QR के समांतर होगा। ठीक है। तो PQ पर बिंदु आपका E था। ठीक है। तो यहाँ पर हम E ले लेते हैं और PR पर बिंदु F था। ठीक है। तो यहाँ पर हम F ले लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो EF है वो क्या QR के समांतर है कि नहीं ये हमको बताना है। ठीक है। हमको इसमें क्या बताना है, इसमें हमको बताना है कि जो EF है वो QR के समांतर है कि नहीं। ठीक है। और देखो बच्चों ये जो EF है वो QR के तभी समांतर हो सकता है जब इसके दो अन्य दो भुजाएं यानी कि एक PQ और PR अगर इनका अनुपात अगर दोनों का बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो EF है वो QR के समांतर है। ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब, देखो ये जो PQ है ना इसका अनुपात, देखो PQ का अनुपात PE बटा EQ हो जाएगा। ठीक है। और PR का जो अनुपात होगा वो PF बटा FR हो जाएगा। ठीक है। अगर इनका अनुपात, दोनों का अनुपात अगर सेम होता है तो आप कह सकते हो कि जो EF है वो QR के समांतर है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी में हम क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे अगर दोनों का मान इक्वल होगा तो हम कह सकेंगे कि जो EF है वो QR के समांतर है। ठीक है। अगर दोनों का मान इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि जो EF है वो QR के समांतर नहीं है। ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज PQR में, PQR में अगर हम बात करें तो देखो ये जो PQ भुजा है वो इसका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, PQ जो है वो PE बट्टा EQ के अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है। और जो PR है इसको हम लिखेंगे PF बट्टा FR। ठीक है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे। ठीक है। अगर दोनों का मान इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि जो EF है वो QR के समांतर है। ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें जो PE भुजा है वो कितना है, देखो यहाँ से हम लिख देते हैं पहले मान को। ठीक है। देखो यहाँ से जो आपको PE का जो मान दिया है वो आपको 3.9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। और EQ का जो मान है वो आपको 3 सेंटीमीटर और जो PF का जो मान है वो 3.6 सेंटीमीटर एंड FR का जो मान है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो PE की बात करें तो PE आपका है 3.9। ठीक है। बटे EQ आपका 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF का जो मान है वो 3.6 सेंटीमीटर बटे और FR का जो मान है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है। ठीक है। तो काटो, देखो यहाँ से काटोगे तो 3 एकम 3। ठीक है। और यहाँ से काटो 3 एकम 3, दशमलव तो दशमलव लगा दो और 3 त्रिक का 9। ठीक है।
यहाँ पे देखो यहाँ पर भी कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो ना, 12 से काटो। देखो 12 से काटोगे तो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3/2 आ रहा है, तो इसको भी क्या करो ना, दशमलव में बदल लो, ठीक है। तो देखो 2 एक कम 2 और यहाँ से काटोगे तो 2 एक कम 2, ठीक है। एक बचेगा, दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ाओगे और 2 पच्चीस 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर इसको सॉल्व करने पर 1.3 आ गया और इसको सॉल्व करने पर 1.5 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों दोनों मान हमारे क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। दोनों मान इक्वल नहीं है तो यहाँ से हम बता देंगे कि जो आपका EF है, ठीक है, जो EF है वो QR के समांतर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों का जो मान है यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि जो EF है वो QR के समांतर नहीं है, ठीक है। अगर यही दोनों का मान अगर इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि जो EF है वो QR के समांतर है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपके 3 सवाल दिए गए हैं ना, देखो ये जो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तीनों को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है आपको P = 4 सेंटीमीटर, QE = 4.5 सेंटीमीटर, PF = 8 सेंटीमीटर और RF = 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी यहाँ से पहले आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका P है, ये Q एंड ये R है, ठीक है। और इस प्रकार से EF है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि जो EF है क्या QR के समांतर है कि नहीं, ठीक है। पहले यहाँ पर हम सभी का मान लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो जो PE का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और EQ का जो मान है वो आपको 4.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और PF का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर और FR का जो मान है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी मान दिया है, ठीक है। सबको अगर सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकती हो, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज PQR में अगर हम बात करें PQ भुजा और PR की, ठीक है, तो PQ का जो अनुपात होगा वो PE/EQ होगा, ठीक है। और PR का जो अनुपात होगा वो PF/FR होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें P तो P आपको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है। EQ की बात करें तो EQ का मान है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। PF की बात करें तो PF है 8 सेंटीमीटर बटे FR की बात करें तो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो बच्चों यहाँ पर 0.1 अंक बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर भी 10 से गुणा एंड नीचे भी 10 से गुणा, ठीक है। 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा बट्टे 4.5 में 10 से गुणा करोगे तो ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में आपका 8/9 है। अब देखो क्या करो ना, अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो देखो 9 पच्चे, ठीक है, यहाँ से 5 से काटो, दोनों संख्याओं को 5 से काटो तो 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। और 5 8 40 और देखो यहाँ पर क्या आ गया 8/9। इसको सॉल्व करने पर 8/9 आ गया और यहाँ पर भी आपका क्या है 8/9 है। देखो दोनों का जो मान है बच्चों वो क्या है, समान है, ठीक है। अब दोनों का मान समान है तो आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो कि अतः जो EF है वो QR के समांतर है, ठीक है। क्योंकि क्या है, दोनों का मान यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकेंड तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है PQ = 1.28 सेंटीमीटर, PR = 2.56 सेंटीमीटर, PE = 0.18 सेंटीमीटर एंड PF = 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको इस प्रकार से एक पहले फिगर बना लेना है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से पहले एक फिगर बना लो, ठीक है। ये P, ये Q एंड ये R, ठीक है। QR के समांतर हमको इस प्रकार से एक रेखा खींच देना है, ठीक है, EF। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सभी का मान लिख देते हैं, ठीक है। देखो
देखो यहाँ से अगर हम बात करें पीई की, तो जो पीई का मान है वो कितना है, 0.18 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से EQ का मान नहीं दिया है, यहाँ से सीधा आपको क्या दिया है ना बच्चों, PQ का मान दिया है, ठीक है। PQ का मान आपको कितना दिया, देखो ये जो PQ है ना, इसका मान आपको दिया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, तो जो PQ का मान है वो आपको दिया है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो PF का जो मान है वो है आपका 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.36 सेंटीमीटर है। और यहाँ से FR का नहीं दिया, सीधा आपको PR का दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें PR की, ठीक है, PR का मान आपको कितना दिया है, PR का मान आपको दिया है 2.56 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले क्या करेंगे ना बच्चों, पहले यहाँ से हम EQ को फाइंड करेंगे और FR को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में अगर हम बात करें तो देखो पहले क्या करते हैं ना, देखो ये जो PQ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो PQ की बात करें तो PQ की बात करें तो PQ को आप क्या लिख सकते हो, PE प्लस EQ लिख सकते हो, ठीक है। PQ को आप क्या लिखोगे, PQ को आप लिखोगे PE प्लस EQ लिखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें PQ का मान आपको कितना दिया है, PQ का मान आपको 1.28 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रखो 1.28 इज इक्वल टू पीई का मान, पीई का जो मान है वो आपको 0.18 दिया है, ठीक है। तो प्लस EQ, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या करना है, EQ को ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये जो 0.18 है ना, इधर प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 1.28 माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.18, ठीक है। और इक्वल में आपका बचेगा EQ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1.28 में से 0.18 को घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब इसको घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 1.10 मिलेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा EQ का मान, ठीक है। अगर बच्चों आपको यहाँ पर घटाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो देखो आपको किस प्रकार से घटाना है, देखो यहाँ पर आपका है 1.28, ठीक है। और यहाँ पर आपको कौन सा संख्या घटाना है, 0.18 घटाना है, ठीक है। 0.18 आपको घटाना है। तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको घटाना है, ठीक है। और यहाँ से जो EQ का मान है वो कितना आ गया, 1.10 आ गया, ठीक है। और तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जो EQ का मान है वो 1.10 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, FR को भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो PR को आप क्या लिखोगे, PR को आप लिखोगे PF प्लस FR, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें PR को आप क्या लिखोगे, देखो PR को आप लिखोगे PF प्लस FR, ठीक है, PF प्लस FR, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो PR का मान है वो आपको 2.56 दिया है, ठीक है, 2.56 इक्वल में PF की बात करें तो PF का जो मान है वो 0.36 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ से FR आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ना, इधर भेजते हैं, तो जब इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -0.36 इज इक्वल टू में आपका बचेगा FR, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करो बच्चों, इसको घटा दो, ठीक है। जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जब यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2.20 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया FR का मान, ठीक है। FR का मान क्या हो गया, FR का मान आपका हो गया 2.20 हो गया, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको बताना है कि जो EF है वो QR के समांतर है कि नहीं, ठीक है। अब ये इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात को हम क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो PQ भुजा है इसको हम क्या लिखेंगे, PQ भुजा को हम लिखेंगे PE बट्टा EQ, ठीक है। और जो PR भुजा है इसको हम लिखेंगे PF बट्टा FR, ठीक है। अब इसमें हम सभी मान को रखेंगे, ठीक है। तो देखो PE का जो मान है वो कितना है, PE का मान 0.18 सेंटीमीटर है, बट्टे EQ का जो मान है वो 1.10, ठीक है। इक्वल में PF का जो मान है वो आपको दिया है 0.36 सेंटीमीटर, बट्टे FR की बात करें तो इसका मान है 2.20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ना, पहले क्या करते हैं, दशमलव को हटा लेते हैं, ठीक है। दशमलव 2 अंक बाद है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 18 बट्टा 110 मिलेगा,
इक्वल में इसमें भी जब 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 36/220 मिलेगा। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ पर क्या करो ना, इसको काटो, इसको क्या करो ना, 2 से इसको काटो, 2 से काटोगे तो देखो 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जो मान है बच्चों वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, अब दोनों का मान इक्वल आ गया तो आप कह सकते हो कि जो EF है, देखो जो EF है वो QR के समांतर है। ठीक है, ये आप कह सकते हो, यहाँ पर आपको अतः लगा देना है। ठीक है, अतः जो EF है वो QR के समांतर है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आपको एक बार रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 सवाल थे, तीनों सवाल को मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड्स में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे वाली वीडियोस को देखना है तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।